ओम श्री परमात्मने नमः। इस लघु चलचित्र में वर्ण प्रकरण के अंतर्गत व्यंजन वर्ण और उसके प्रकारों के बारे में बताया जाएगा। जिस वर्ण का उच्चारण अन्य वर्णों के सहयोग से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंज्यते वर्णांतर संयोगेन द्योत्यते ध्वनि विशेषो येन तद व्यंजनम यथा क च ट त प इत्यादि। परंतु इन सभी वर्णों में स्वर वर्ण का संयोग हुआ है, जिसके चलते इनका उच्चारण संभव हो रहा है। इन वर्णों से स्वर वर्णों को हटाने पर इनका शुद्ध रूप प्राप्त होता है। इस रूप में हलंत लगाकर लिखते हैं। क हलंत, च हलंत, ट हलंत, त हलंत, प हलंत। परंतु यह इसका उच्चारण नहीं है। वास्तव में इसका उच्चारण संभव नहीं है। इस स्थिति में इन वर्णों का उच्चारण नहीं हो पाता है। व्यंजन वर्ण के 4 प्रकार हैं। पहला स्पर्श व्यंजन वर्ण, दूसरा अंतस्थ व्यंजन वर्ण, तीसरा ऊष्म व्यंजन वर्ण, चौथा संयुक्त व्यंजन वर्ण। स्पर्श व्यंजन वर्ण, जिस व्यंजन का उच्चारण मुंह के 2 अंगों कंठ, तालु आदि के स्पर्श से होता है उसे स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। कादयो मावसाना स्पर्शा, अर्थात क से लेकर म तक के वर्ण को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी कुल संख्या 25 है, जो 5 भागों में विभक्त है। पहला कवर्ग, क ख ग घ अंग, दूसरा चवर्ग, च छ ज झ य, तीसरा टवर्ग, ट ठ ड ढ ण, चौथा तवर्ग, त थ द ध न, पांचवा पवर्ग, प फ ब भ म। दूसरा अंतस्थ व्यंजन वर्ण, जिस व्यंजन के उच्चारण में वायु मुख के अंदर जाती है उसे अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। स्वर और व्यंजन वर्ण के मध्य स्थित होने के कारण इन्हें अंतस्थ व्यंजन या अर्ध स्वर वर्ण कहा जाता है। इनकी कुल संख्या 4 है। य र ल व, य र ल वांतस्था। तीसरा ऊष्म व्यंजन वर्ण, जिस व्यंजन के उच्चारण में गर्म वायु बाहर निकलती है उसे ऊष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। ये कुल 4 हैं। श, स, स, ह, सहोष्माना। चौथा संयुक्त व्यंजन वर्ण, 2 व्यंजन वर्णों के मिलने से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। संस्कृत वर्णमाला या हिंदी वर्णमाला में प्रयुक्त संयुक्त व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 3 है। छ, त्र, ज्ञ। इन व्यंजन वर्णों का निर्माण 2 व्यंजनों के मिलने से हुआ है। जैसे छ का निर्माण क और श मूर्धन्य स के मिलने से हुआ है। त्र का निर्माण त और र के मिलने से हुआ है। इसी प्रकार ज्ञ का निर्माण ज और य के मिलने से हुआ है। इनके अलावे भी संयुक्त व्यंजन वर्ण है, परंतु उन्हें संस्कृत वर्णमाला या हिंदी वर्णमाला में शामिल नहीं किया गया है। जैसे स्र, स और र के मिलने से बना है। प्र, प और र के मिलने से बना है। द्य, द और य के मिलने से बना है। इसी प्रकार अन्य बहुत सारे संयुक्त वर्ण बनते हैं इत्यादि। धन्यवाद।